गोवा और उत्तराखंड में तो बीते दिनों ही चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन यूपी, पंजाब और मणिपुर में प्रचार पूरी तेजी से चल रहा है। 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 और यूपी में तीसरे चरण में 59 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और सबसे ज्यादा नजरें भी यहीं टिकी हुई है, क्योंकि तीसरे चरण में सपा चीफ अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की सीट पर वोटिंग होनी है। 20 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। यूपी में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होने वाला है। अब सभी सियासी दल तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सियासी पार्टियां अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जनता से संवाद कर रहे हैं। यूपी का सियासी पारा और चढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद में थे, जहां से उन्होंने एक बार फिर 2022 में बदलाव होगा, बीजेपी का सफाया होगा नारा देते हुए अपनी जीत का दावा किया और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आप लोगों को खाद तक नहीं दिला पाई, बोरी में भी 5 किलो की चोरी, ना रोजगार ना नौकरी। बीजेपी वाले कहते हैं कि माफिया राज आ जाएगा। पंचायत चुनाव को किसने लूटा? आपके बगल में हाथरस है, बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। कासगंज में नौजवान की हिरासत में जान चली गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो बीएसपी चीफ मायावती भी बीजेपी की घेराबंदी में जुटी है। मायावती ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि कर्ज में डूबे घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसान द्वारा जान देने की खबरें विचलित करती है, किंतु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी खुद की जान लेने की विवशता ने राष्ट्रीय चिंता, बेचैनी और आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फिर भी विकास और इंडिया शाइनिंग जैसे बीजेपी का वादा कितना सही। बीजेपी की ओर से संसद में भी बेरोजगारी की समस्या से इनकार करना इनकी ये गलत और अहंकारी सोच नहीं है तो क्या है? कौन युवा बेरोजगारी का ताना और अपमान सहना चाहता है? बीजेपी के लोग अपनी संकीर्ण सोच और मानसिकता को त्यागें, तभी देश का कुछ भला संभव। अखिलेश और मायावती ने योगी सरकार पर सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ ने हिजाब का मामला उठा दिया। इस मामले में ओवैसी के बयान का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को गजवा और हिंद बनाने का सपना देखने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। यानी बीजेपी यूपी में ध्रुवीकरण के दांव ही आजमाती दिख रही है तो पंजाब में पार्टी विकास और सुरक्षा की बात कर रही है। पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में क्या पंजाब सुरक्षित रह सकता है? जो आदमी देश के प्रधानमंत्री का रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को कैसे सुरक्षित रख सकता है? जबकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा से मुक्त करेंगे। अरे ओ केजरीवाल जी, पूरे दिल्ली को शराब में डुबोने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हैं कि हम नशे से मुक्त करेंगे। क्या ये पंजाब को नशा मुक्त कर सकते हैं? चुनावी जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन कौन किस पर कितना हावी होता है और कौन एक दूसरे को सत्ता की कुर्सी से उतार कर खुद बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।